हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज बादल। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। तो आपका आज का संडे का दिन कैसा रहा? और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप आज के दिन मेहनत किए होंगे, बहुत कुछ रिवीजन किए होंगे एंड इंग्लिश के साथ साथ आपने जीके पे भी ज़्यादा ध्यान दिया होगा। मैथ एंड रीजनिंग पे तो सारे व्यक्ति ध्यान देते हैं, लेकिन इंग्लिश और जीके पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं ड्यू टू मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट उन लोगों को ज़्यादा जग पाता है। तो हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेक्शनल टेस्ट लगाने वाले, ठीक है ना? सेक्शनल टेस्ट लगाने वाले हैं। एक्चुअली आपको सबको पता है कि अभी जो न्यू इंटरफेस जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, होने वाला है एसएससी के एग्ज़ाम में, तो उसी के रिगार्डिंग नया टेस्ट रैंकिंग जो सर का अपना एप्लीकेशन है, इनका है, तो ये है गगन सर का। वहाँ पे तो आपको जो लाइव टेस्ट है उसमें तो आपको दिया ही गया है। लाइव टेस्ट में आपका ये इंटरफेस आपका सेम टू सेम दिया है। एग्ज़ाम के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग नए इंटरफेस को दिया गया है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि ना केवल इनका सिर्फ लाइव मॉक टेस्ट का इंटरफेस सेम है ना? बल्कि जितना भी आप दोगे, चाहे वो सेक्शनल दोगे, चाहे आप पीवाईक्यू दोगे या फिर मॉक टेस्ट दोगे, है ना? इन सब का आप जो भी इंटरफेस पे देना चाहते हो वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप नए वाले पे देते हो या फिर ओल्ड वाले पे देते हो। अभी दिख जाएगा आपको। चलिए सीधा रुक करते हैं, और जाने से पहले एक बार जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार अब ये बोलना अच्छा नहीं लगता है, अब आप लोग खुद सब्सक्राइब कर सकते हो ना। ये हर वीडियो में कहना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, ऑल थंब लग रहा है हमें, है ना? ऑल थंब का मतलब क्या होता है एक बार बता देना कमेंट करके, ठीक है ना? तो सीधा हम लोग आने वाले हैं इनके टेस्ट की ओर, और यहाँ पे देखेंगे क्या, कैसे और क्यों, ठीक है? तो जैसे ही हम लोग ये पीवाईक्यू सीरीज का ये जो सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं ना, एक्चुअली सेक्शनल टेस्ट आपने से बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे कि भाई आप सेक्शनल टेस्ट जो है सो पहले टेक्स्ट बुक का देते थे, अब इस पे कैसे आ गए? तो भाई टेक्स्ट बुक का अभी तक का तो भाई न्यू इंटरफेस तो लॉन्च किया नहीं है, न्यू इंटरफेस लगाया नहीं है अपने उस पे टेस्ट पे, है ना? और जहाँ से हमें दिखेगा न्यू इंटरफेस का, तो मैं वहाँ से ही प्रैक्टिस करूँगा ना, क्योंकि न्यू इंटरफेस इज़ द की है ना? न्यू इंटरफेस ही की बन सकता है, की रोल बन सकता है किसका लिए? किसके लिए? तो वो एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि न्यू इंटरफेस आ जाए और एग्ज़ाम में फिर दिक्कत हो जाए। तो उसका अभ्यास करने के लिए हमें ये सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिखा, और ऐसे ही हमने लाइव मॉक टेस्ट तो दिया ही था, नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको 3 डॉट होगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको दिख जाएगा, ठीक है ना? लास्ट स्क्रीन के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगा यहाँ पे आप जाके आप सीधा देख सकते हो उस टेस्ट को, ठीक है? हालाँकि हम लोग बात करने वाले हैं इस टेस्ट की ओर, तो यहाँ पे हम स्टार्ट जैसे ही करते हैं ना, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि न्यू पैटर्न या फिर ओल्ड पैटर्न। अब हमें तो नहीं लगता कि कोई भी ओल्ड पैटर्न पे जाएगा, है ना? तो ये चीज़ जो है ना, गगन प्रताप सर जो किए हैं ना, ये तारीफ़ें भाई कितने भी तारीफ़ कर दो ना, वो कम है। क्योंकि यार 24 आवर्स में आपने पूरा का पूरा इंटरफ़ेस को ही चेंज कर दिया, है ना? इंटरफ़ेस को ही चेंज कर दिया, तो क्रेडिट तो जाता है ना भाई, है ना? क्रेडिट जाता है गगन प्रताप सर को। और शर्म करो भाई ओलिव वालों, ओलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक और जो भी हो, पंडित का भी है एंड आरबीई सर का भी है, ठीक है ना? मैं उनको डायरेक्टली नहीं कह सकता, लेकिन ये बच्चों के हित में ये प्लेटफ़ॉर्म आपको इंटरफ़ेस जो है ना, सेम करना चाहिए था, है ना? अब बचा कितना दिन भाई, 15 से 20 दिन आपके पास बचा है, और इन दिनों में आपको इसका जो है ना, आदत पड़ना चाहिए। जितना मेहनत कर पाओगे वो तो सब कुछ ठीक ही है, मेहनत कर पाना वो आपके हाथ के ऊपर है, लेकिन ये न्यू इंटरफ़ेस को देखकर फिर आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये एक अलग से चुनौती बन जाती है। तो इसीलिए हम इस टेस्ट को लगाने वाले हैं, ठीक है ना? तो देखते हैं कैसे क्या रहता है, नहीं रहता है। बिल्कुल एज़ इट इज़ वही एग्ज़ाम की जैसा है। फिलहाल हम करने वाले हैं इस सेक्शनल टेस्ट को अटेम्प्ट, और जो भी है ज़रूर आप लोग इस क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये बात खराब लगी होगी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि यार आप ही सोचो, सिर्फ़ टेस्ट रैंकिंग सर का ही, मतलब सिर्फ़ गगन प्रताप सर ने ही इंटरफ़ेस को चेंज किया, बाद बाकी क्या कर रहे हैं यार?
उनके पास टीम नहीं है क्या? होना चाहिए ना सबके साथ, सब प्लेटफ़ॉर्म पे होना चाहिए, ठीक है? हो सकता है कि अगले वीकेंड में आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर जो है सो सर ने भी और सब जो भी प्लेटफ़ॉर्म है सब अपना इंटरफ़ेस को चेंज कर दें। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन टेस्ट की ओर और देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। 6 2 8 5 13 ये 266 डिवाइड बाई शेषफल क्या होगा? तो सीधी-सी बात है ना, यहाँ 265 है तो कितना कम है? 1 कम है। -1 पे पावर -1 ही रहेगा, प्लस 9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 8 आ गया तो रेस्ट में क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। आ गया ना? अरे यार, सबमिट कैसे हो गया यार? यही गलती हो जाएगा यार, कहीं एग्जाम में तो बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, अभी कैसे सबमिट पे चला गया भाई? ये क्या है भाई? फुल लेंथ मॉक टेस्ट है क्या ये? ओ तेरी यार, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आ गया। हमको तो लगा कि सेक्शनल टेस्ट है। खैर कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? ये यहाँ पे बादल कुमार सब कुछ दिख रहा होगा आपको, है ना? अपन पहले मैथ से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट। दो धावक सोनी मोनी गोलाकार ट्रैक पे इतना इतना एक ही दिशा में दौड़ना शुरू प्रारंभ के कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? इट मीन्स 200 बट 18, 5/18 आ गया। 18 18 5 चौके 20 40 इधर हो गया। 200/24 5/18 इधर हो गया। चौतरी का 18 6 चौके 24 4 पंचे 20 दाएं 150 40 और 30 आ जाएगा। ठीक है ना? इस दोनों का एलसीएम कितना हो गया भाई? एलसीएम कितना हो गया? 1200, 120 हो गया। सॉरी, 1200 कैसे हो जाएगा? 120 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा ये है। अच्छा अच्छा, 3 sin थीटा आ गया माइनस कॉस थीटा आ गया बट्टे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया बराबर 1 है। अच्छा, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो ओपन कर लेते हैं ना। 3 sin थीटा है, उधर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कट जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो 2 sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। इट मीन्स हो गया 1/2 1/√2 30 डिग्री। अच्छा, ये 1/2 क्या आ गया? 30 डिग्री। और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? ये क्या गलती कर दी है क्या? 1/2 1/√2 आएगा। यहाँ पे गड़बड़ी कर दी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्या किया हमने? 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 किया हमने ना। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या आएगा? सीधी सी बात है, यहाँ पे 3 sin थीटा यहीं आ जाएगा। अरे यार, सीधे से सिंपल लिख लेते हैं। 3 sin माइनस सी बराबर कॉस प्लस एस। ये कॉस इधर आएगा तो इधर जगह तो 2 कॉस आ जाएगा ना भाई। ये इधर आ जाएगा तो 2 sin आ जाएगा ना। तो ये कट गया। साइन बराबर कॉस, इट मीन्स साइन बटा कॉस बराबर 1। तो 1 आ गया आंसर। सीधा आगे बढ़ेंगे। ए बी सी 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए बी सी। अच्छा अच्छा, ये वाला है तो 16 16 256 कर ले क्या? 3 वेरिएबल है, सीधी सी बात कर लेते हैं अपन। हालांकि ये आंसर आपका वैसे भी आ जाएगा, 256 आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो भी है, इस पे एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना? 90 कम कर लेते हैं, इसमें से 6 आ जाएगा। 9 7 16 176 भागा 2, 28 16 2 28 16 88 बिल्कुल नहीं है 88। ये गड़बड़ कर दिए क्या भाई? अरे यार, 16 16 256 हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab। 90 कम करेंगे, 9 7 16 176 भागा 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16 88 नहीं है। ये क्या दिक्कत है भाई? यहाँ पे 88 तो हमको दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे आंसर में यार। ए बी सी 16 है तो 16 16 256 हो गया। ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए, है ना? कुछ तो रहा है यही। तो 90 कम किए तो क्या आ गया? 6 और यहाँ पे 15, 9 6 15 आता है। नहीं यार, कहाँ हो तुम? 2 8 16, 83 विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे करेंगे तो फिर दिक्कत है ना? है ना दिक्कत? आयतन क्या होगा? तो 11 का मल्टीपल देख लेते हैं। सीधी सी बात, 11 का मल्टीपल 8 2 10, 10 3 13, 7 2 9 4 13। ये तो कट रहा है। 3 2 5 2 7, 7 5 12, 1 13। नहीं होगा। 7 2 9 2 11, 8 4 12, 9 21। 7 2 9 2 11 और 7 2 9 9 8 17 4 21। ये भी नहीं होगा।
3 6 3 9 4 4 8 1 9 ये भी कट रहा है यार, क्या गलती है? 3 1 0 4 6 4 3 6 3 9 4 4 8 1 9 ये भी कट रहा है। इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? काटना ही लेना ही पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। 4/3 बाई r³ इस दोनों में क्या देख ले, इस दोनों में क्या देखा जा सकता है? सीधी सी बात, यदि हम देखे तो क्या आएगा यहाँ पे? 4 से डिवाइड तो है, 4 से डिवाइड है, तो 4 का मल्टीपल यहाँ दिख रहा है। ठीक है, गुना नहीं करेंगे यार, नेक्स्ट करेंगे अपन। ये है वाई का मान क्या होगा? वेरी गुड, 39/117, 17×51 हमको दिख रहा है ना, 39×9=27, 3×3=11, 51 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करेंगे अपन, ठीक है। ये है x-4 है ना, 4×4=16, 64 गुना 3, 4×3=12, 14×3=18, 19 -192 + 5x² ये तो कट ही जाएगा। 4×16=80, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 80 आ जाएगा, और x² आ जाएगा -12 12 12 12×4=48 प्लस y³ माइनस में आ जाएगा 7, तो सारा का सारा निगेटिव में आ गया। 8 2 10 7 17 आ गया। क्या दिमाग लगाएंगे इसमें? नहीं ना लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कॉस √3/2 यानी हो जाएगा 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1/3 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो √3/2 तो आपको दिख ही रहा है। इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? कौन सा बड़ा बात हो गया? रुक जाइए, कॉस √3/2 हो जाता है 60 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा। ये 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाता है? 1/3 इंटू √3/2, ठीक है ना, तो 3/4 हो जाएगा ना, 3/4 आ जाएगा, ये कट गया तो 1/4 विल बी, बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, टाइम तो लगेगा भाई, जल्दी से यूज टू हो जाओ इसका। एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, एक पुरुष, लड़का महिला, किसी कार्य को इतना दिन में, एक पुरुष, ठीक है, एक पुरुष एक महिला और एक लड़के द्वारा किए गए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है जब वो एक साथ ही साथ करते हैं? तो ये 10 है, ये 15 है, ये 30 है, टोटल का टोटल ले लेते हैं 30। 10 या 30, 15×2 = 30, 30 3×2 = 5, 1 6 5 30, 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अपन। ओके, इतना चार साधन ब्याज उतना ही ब्याज मिलेगा जितना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये डबल जीरो तो कट गया, एक जीरो, ये एक जीरो कट गया, ये 4, क्या कर रहा है? कितने समय में इतना प्रसाधन ब्याज की दर से इतना रुपये मिलेगा? अच्छा अच्छा, सीधी सी बात यार, क्या दिमाग लगाना इतना। ये डबल जीरो तो कट गया इधर से, 5 के 20 × 8 = 80, 20 × 8 = 160, 1600 इधर हो गया। ठीक है, तो 1600 इंटू 100 बटा 1 2 3 4 इंटू 4, ये 4 2 2 4 4, तो 4 कर ले, है ना। ये और भी आसानी से बन सकता था ये क्वेश्चन। ठीक है, 25% का लाभ अर्जित करने की गौल गाड़ी की लागत समान रहती है, तो इतना में शकल क्या जोड़ी जानी चाहिए? 19-20, ये 19-20 में सकल राशि यानी ग्रोस अमाउंट में क्या जोड़ी जानी चाहिए? 7500 में क्या जोड़ी जानी चाहिए? तो इसका क्या आएगा? 1/4, सीधी बात 5/4 कर लो ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 25 25 सवा 100 गुना 75, 25 25 दो 12 5 60 दो 62, 7 5 35, 5 हासिल 3, 12 6 84, 3 87 आ गया। 713 93 से 75 आ रहा है क्या? नहीं है, तो क्या हुआ? गलती कहाँ पे हुआ? गलती हो रहा है आपका भाई, आपका गलती समझने में दिक्कत है। तो एक बार देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि फर्म की सकल राशि में कुल लागत को दर्शाता है। 25% लाभ अर्जित करने के लिए यदि लागत समान रहती है तो क्या जोड़ी जानी चाहिए? 2019-20 में ना, 2019-20 में सकल राशि करोड़ रुपए क्या होनी चाहिए? सकल राशि ना, ग्रॉस अमाउंट, वही तो बोल रहे हैं, सकल राशि नहीं, सकल राशि और कुल लागत दर्शाता है।
7500 है ना, 1/4 कर लेते हैं तो 4, 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32 हो गया ना। 4 × 4 = 3, 4 × 8 = 32, 3 4 7 8 मतलब 1875 और जोड़ देंगे इसमें से, तो क्या आ रहा है? 8 5 13, 7 1 8, 1 9 9395 आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, इसको देखते हैं बाद में। ओके, नेक्स्ट करते हैं। 3 खरीदे 4 मुफ्त पाए, यानी 4/7 इधर आ गया, और 6 मुफ्त पाए 11 इधर आ गया। तो अधिकतम छूट किसका आ गया? तो 11 × 5 = 55 और 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 11 × 6 = 66। यार करना ही पड़ जाएगा क्या? 11 चौके 44, 7 चौके 28, 7 × 5 = 35, 5 7 7 49। तो सबसे ज्यादा अधिकतम छूट किसको मिला? एक को मिला। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अपना। ये आकृति है, वेरी गुड। चलो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स का वैल्यू पूछा है। x × x + 6 = 88 64 आ गया। एक्स का मान यहीं पे सीधा रख ले, 14/9। हाँ हाँ, एक्स का वैल्यू मान क्या रख सकते? 4/3। तो 4/3, और 4/3 इधर जोड़ देंगे तो 4 × 18 = 4, 22/3 इधर आ गया, बराबर 64 आएगा? नहीं आएगा। 4/3 गया, 14/3, 6 × 18, 4 22 10 32 प्लस 14, 4 2 6, 3 1 4 1 5/3, ये भी नहीं होगा। 1/3 या 14/9, 14/9 और इंटू कर लो, और 9 6 × 54 प्लस 14, 4 4 8, 6 1 5 1 6, 6 8 4 12, 6 1 7 1 8, तो 9 8 6 14 के 4 हासिल 1, 6 1 7 1 8, ये 84 आ रहा है। हमको लाना है 64। कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है? सिंपल क्वेश्चन तो दिख रहा है। ए बी बराबर आपका x × x + 6 दे दिया, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 88 64। तो x² + 6x - 64 बराबर क्या आएगा? 0। तो 32 दूनी 64, 8 चौके 32 दूनी 64, और 4 दूनी 8 दूनी 16 चौके 64। तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8। इसको कैसे करना है? ये तो 14/9 निकालना क्या है यार? एक्स का मान निकालना है ना। वैल्यू पुटिंग करके ही निकलेगा यार, इतना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। 1/3, 1/3 + 6 करो, 6 × 18 = 19, 1 20/3, तो कदापि नहीं होगा ये, हटाओ इसको। 14/9 कर ले, 14/9 6 × 54, 14 4 4 8 5 1 6 प्लस 14, 8 4 12, 6 1 7 1 8/9 आ गया। फिर 9 आ जाएगा ना यार, देखेंगे इसको बाद में भी। आसान क्वेश्चन है, क्यों नहीं बनेगा ये? क्या बोला जा रहा है? सर्वंक्षम होने के लिए कौन सी शर्त है? सी बराबर जेड है, ए सी बराबर जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, सी बराबर जेड, सी बराबर जेड, ए सी बराबर एक्स जेड, ए सी बराबर एक्स जेड। तो ए बी सी के लिए क्या होना चाहिए? बी सी होना चाहिए, और वाई जेड आना चाहिए, बी सी वाई जेड, बी सी वाई जेड। नेक्स्ट, चलो भाई। ओके, 7b - 1/4b बराबर दे दिया आपका 7। निकालना क्या? 16b² + 1/7 49b²। तो इसमें क्या करना है भाई? इसमें करना है आपको 4/7 से मल्टीप्लाई करना है, ओवरऑल सबको करना है। तो 7 7 कट जाएगा, तो 4p इधर आ जाएगा, माइनस 1/4/7, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे b। और यहाँ भी कर लेंगे, तो 4/7 तो कट जाएगा, 7 7 तो 4 आ गया था। ठीक है, अब इसके स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आएगा? 4 चौके 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और प्लस 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 -2ab आता है ना, तो +2ab आ जाएगा। 4 दूनी 8/7, 16 25 16 17 112 प्लस 8/7, यानी 120/7। क्या बोलते हो? ये आंसर आ गया। नेक्स्ट करेंगे अपना।
इतना मीटर ठीक है, इतना समय क्या लगेगा? ठीक है, 900 मीटर लंबी है, समय बराबर 9 दूनी 1800 हो जाएगा, 5/18, 6 पंचे 30, यानी 60 सेकेंड लग जाएगा। कितना लग जाएगा भाई? 60 सेकेंड्स लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। साइन ए भी 90 डिग्री आ गया, कॉस ए माइनस बी 30 डिग्री, 1/60 डिग्री आ जाएगा। तो 9 6 15, ए बराबर क्या आ जाएगा? 75 डिग्री। ए का वैल्यू क्या आएगा? 75 डिग्री। सिंपल सर, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट करते हैं। ठीक। दो सेकेंडरी वृत्ति की त्रिज्या ये है सब उसमें सबसे बड़ी त्रिज्या की लंबाई जो छोटे वृत्त को। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या करना है, सेकेंडरी वृत्त है ना, ये हो गया एक, तो ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया। करना क्या है इसमें कि दो सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये हो गया 6, ये हो गया 8, तो ये हो गया 8, ये भी हो गया 8, 8 दूनी 16 हो गया। छोटे वृत्त की ओर स्पर्श करेगा तो 16 सेंटीमीटर वाला जीवा होगा। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग जान पा रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके होंगे और सारे क्वेश्चंस को। तालिका पर इतिहास और भूगोल में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है। वेरी गुड। कुल मिलाकर 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या पूछी गई है। 20% से कम ना, तो 20% से कम ना, तो ये हो गया। और पूछा क्या गया है कि 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। हिस्ट्री और भूगोल है ना, हिस्ट्री और भूगोल तो यही तो है। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना? निकालना किसका था यार? हिस्ट्री और भूगोल दोनों का निकालना था। ये हो गया 19 8 27 आ रहा है, 9 8 17 27 आ रहा है। देखते हैं बाद में क्या। तो 6 पे पावर 25 को अमन ले लिए, तो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, यहाँ पे 216 आ गया। 3642 एक 43 34 9, यूनिट प्लेस पर 9 आना चाहिए। इतना दिमाग लगाना है? नहीं लगाना। आगे बढ़ते चलेंगे। 8 मेल 45 दिन में करता है, वेरी गुड। और 8 फीमेल क्या करेगा? मेल बाई फीमेल, मेल बाय फीमेल यदि हम बात करें तो ये फीमेल आ गया। 8 महिलाएं 18 दिन में करता है, तो 8 8 गया, 9 दूनी 18, 9 5 45। क्या सही है ना? एम का एफिशिएंसी 2, फीमेल का एफिशिएंसी 5, ठीक है। 8 दूनी 16 गुना 45, ये हो गया। निकालना क्या? 5 पुरुष, 5 दूनी 10 आ गया, 8 पंचे 40, 10 50 आ गया, 5 नंबर 45, 5 दाएं 50। इट मीन्स हो गया 2 दूनी पंचे 10, 2 अठे 16, 9 अठे 72/5 आ गया। तो 14 पंचे 70, 2 72, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है ना, तो आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और 22वें नंबर पे आते हैं। अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। अगले 100 मीटर की यात्रा इतना। फिर ये इसका तो यार आंसर आप लोग को याद हो जाना चाहिए था, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो समय 120 इधर हो गया और 100 इधर हो गया, यानी 220 इधर हो गया। और क्या बोल रहा है? क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। टोटल का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 220। जाने का हो गया 220। 120 समय बराबर दूरी बटा 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी एक जगह 1.5 लगा, एक जगह 2.5 आवर्स लगा, ठीक है। ये निकल गया। अब उधर से रिटर्निंग 220 75 प्रारंभिक बिंदु पर आता है। तो अब काटना शुरू करते हैं। 15 पचे 75 और 5 चौके 20 और 5 चौके 20, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा? टोटल का टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? 220 और 220 440, कुल दूरी बटा कुल समय।
यानी 2 1 3 1 4 घंटा इधर लग गया और 44/15 घंटा इधर लग गया। 15 चौके 60 और 40 104 × 15 ये आ रहा है। अब क्या कटेगा ये कटेगा 4 दूनी 8 तो 4 6 के 24 140 इधर आ गया। ठीक है, तो अब क्या कटेगा ये 13 55 15 5 75 के 5 हाथ से 15 5 75 7 75 7 82 भागा 13 तो 13 5 65 तिरछा का 78 आ गया, 78 आ गया तो 4 आ गया, 13 3 39 13 3 39 63 पॉइंट समथिंग कुछ दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यहाँ पे, नो डाउट। नेक्स्ट करेंगे अपना। ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, ए से शुरू करते बारी बारी, ए और बी दोनों 5, यहाँ पे क्या आ गया 30 पंचे 150, 25 छके 150, 30 पंचे 150। ए और बी दोनों 5 दिन तक इस पैटर्न को पालन करते हैं, तो यानी 2 दिन में 30 यूनिट, 6 5 11 यूनिट काम करेगा, तो 5 दिन कर लेते हैं तो 10 दिन में हो जाएगा आपका 55 यूनिट। कितना कर लेगा 6 5 11 55, फिर एक काम छोड़ देता है, एक काम छोड़ दिया, 20 शेष काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा 95 इधर बचा, 95 बचा, बी की इफिशियंसी 5 है, 19 बचे 95, ये तो 19 दिन इधर हो गया। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? कुछ गलती कर रहे हैं क्या? ना, गलती तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। 25 और 20 30 ये बारी बारी से वे ए से शुरू करता है, यानी 5 दिन तक करता है, सॉरी 5 दिनों तक करता है। रुक जाओ, यहाँ पे क्या गलती हुआ बता देते हैं। ये गलती पढ़ने में गलती हुई है, ठीक है ना। सारा कुछ आपका सिस्टम सही है। पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, यानी 1 2 3 4, 4 दिन में, सॉरी सीधी सी बात कर लेते हैं, पहला ये आ गया, दूसरा दिन तो 5 11 दूनी 22, 4 दिन में ये काम हो गया, और 5 दिन तक ए और बी दोनों 5 दिनों तक इस पैटर्न को फुलफिल करते हैं। ए से शुरू हुआ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ 1 2 3 4 5, फिर जो एक दिन और जुटेगा तो ये 6 यूनिट और काम करेगा, तो यहाँ 28 यूनिट हो गया 5 दिन में। 5 दिन में 28 यूनिट हो गया, तो इसको 28 कम करेंगे तो क्या आएगा 122, भागा 5 कर देंगे, भागा 5 कर देंगे, नहीं तो 5 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीधी सी बात आप देखिए। तो 122 में डिवाइड कर लेते हैं, 5 दूनी 10 आ गया, और यहाँ पे 2 5 चौके 20, 2/5 है ना। कहाँ गया 24.2/5। ये आपका ऑथेंटिक राइट हो सकता है ना, ये आपका बिल्कुल सही है ना। तो शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इतने दिन, थोड़ा सा पढ़ने का होता है यहाँ पे। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए, ना तो लाभ ना ही हानि होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात, 1/25/125 कर दे, 25 25 125, ये 20% होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है, ये हो गया। अब अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि ना तो लाभ हो ना ही कम हो, यानी 100%, 25/125, बात तो वही हो गया ना। ठीक है, 20% विल बी द करेक्ट आंसर। ए बी का 95% है, ए बी का 95% है, तो ए का कितना परसेंट, ए का x% बराबर बी का 95/100 आ गया। कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। ए बी का 95% है, ए का कितना प्रतिशत, ए का x%, क्या गलती हो रहा है यार, रुक जाओ 1 सेकेंड, ए बी है इधर, ए बी का 95% है, क्या हो रहा है यार। ए बी का 95% है, तो ए बाई बी क्या आ गया, 95/100 आ गया, इतना तो समझ लो, सीधी सी बात है। अब ए का कितना परसेंट, 95 का x% बराबर 100,
गुना 100/95, सिंपल सा क्वेश्चन। 19 और ये 20, 2000/19, 19 19 19 19। अच्छा, 19 एकम 19, एक आ गया, फिर जीरो आएगा, 19 पचे 95, 105 आ जाएगा। क्या बोलते हैं? अब आप लोग बहुत कहेंगे भाई ये कैसे यार होता है, कौन सा बड़ी बात है यार। 25वां क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? हो तो गया 25वां क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन और ये 11 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिक्कत है जरा देख लेते हैं। पी ए बी ठीक है, छेदक है और स्पर्श रेखा पी टी हो गया इधर, ठीक है। पी ए हो गया 6 और ए बी का वैल्यू हो गया आपका ये। तो क्या ये नहीं बन रहा है आपसे? नहीं बन रहा है। अठी अठी 64 आ गया, 6 × x + 6, यही तो है आंसर आपका। वैल्यू तो पुट करना है, 6x का वैल्यू क्या रखें? हम यहाँ पे x कर रहे थे तभी तो गलती हो रहा था ना, है ना। तो 14/9 9 छके 54, इधर कर लेते हैं, 4 चौके 4 4 8, 5 1 6/9। तो यहाँ पे हमको क्या लाना था? यहाँ पे लाना था हमको 8 लाना था, तभी तो जाके ये होगा। तो 8 कैसे पॉसिबल है? 6 + 18 19/3 नहीं आएगा, 14/3 + 6 तो 18, 4/2 1 3 1 4/3, 14 × 5 14 छक्के 84 नहीं आएगा, 4/3 कर लेते हैं। 18 4 22/3 गुना 6, 3 दूनी 6 22 दूनी 44 आ रहा है। ये भी नहीं आ रहा यार, 14/3, 6 + 14/3 कर लेते हैं। 18 4 22 10 32/3 गुना 6, 3 दूनी 6 32 दूनी 64, सही तो है ये। यार इतना देर से कहाँ था भाई? भैंस चरने चला गए थे हम ना, भैंस चरने चले गए थे, सॉरी चला गए थे, क्या कुछ भी बोल रहे हैं भाई। तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए यदि कुल समान लागत समान रहती है, तो कुल लागत इंग्लिश कर लेते हैं यहाँ पे, कोई तो दिक्कत है यहाँ पे। Order of problem, what should be the gross amount have been in what is the total cost remained the same? Total cost remained same. 6500 रिमेंड सेम रहना चाहिए था, ठीक है। और इस पे 6500 का 5/4, 125 65, 6 पंचे 25 5 हासिल 2, 12 पंचे 60 2 62, 6 पंचे 30, 12 छक्के 72 2 74। तो क्या दिक्कत था इसमें? कहाँ थे आप भाई? कहाँ थे? 6 4 10 0, 6 पंचे 30, 3 12 छक्के 72, 375 आएगा यहाँ पे। 6 5 11 81 25 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इतना तो सिंपल था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे अपना 19 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है। 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तालिका के आधार पर कुल मिलाकर 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? 20% से कम ना, ये तो हटाओ। मार्क आउट ऑफ 50 है, तो 5 दूनी 10, 10 और 10 से ऊपर का बात कर रहा है यहाँ पे ना। तो 50% का 20% तो 10 आ गया, ठीक है। और पूछा क्या है, किसके आधार पर तालिका परीक्षा में इतिहास और भूगोल में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है। तो तालिका के आधार पर छात्रों की संख्या कितनी है? 87 13 है यार, क्या यार हम भी एकदम, ठीक है 13। तो पार्ट बी में क्या है? रीजनिंग है। आइए पार्ट बी को करते हैं। गुना को भागा 28 से कटेगा क्या? 7 8 56, 7 चौके 28, कट जाना चाहिए डिवाइड वाला। तो प्लस को गुना करने से फायदा क्या है देख लेते हैं एक बार। प्लस को गुना करने से तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना, ये नहीं आएगा। प्लस को माइनस करने से फायदा क्या है देख लेते हैं। 28 से कटता है, 7 चौके 28, 7 8 56, 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 21 चौके 84। और यहाँ पे क्या किया? -32 प्लस को माइनस, अरे यार गुना को क्या किया है? गुना को गुना ही रखा है। 32 माइनस किया है 72 और प्लस 160, तो कुछ ज़्यादा है क्या? 21 दूनी 42, 21 तिरसठ 4 67,
72 इधर कर दिया 28। यस, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो 72 कम कर दो तो यहाँ पे क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 72 कम कर दिए तो 12, कम कर देंगे तो 88 आ गया। 8 से 15 16 6 एक साथ सही है। आगे बढ़ते हैं। टेबल का ये कोड है TABLE। टेबल का कोड क्या है? ELEAT। ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे? ELEAT नहीं। ई को सेम रखा, एल को इधर रखा, ए को इधर रखा, सिर्फ यहाँ पे चेंज किया है। SGWNI। अरे यार खतरनाक तरीके से पूछा यार। एफ को सेम रखा, ई को सेम रखा, आर को सेम रखा, एम को सेम रखा। इसमें 4 जोड़ा है। 9 3 12 और 3 3 जोड़ा ना। 3 1 4 डी आना चाहिए था। EMRFD। ये सही है। अच्छा पैटर्न था ये, है ना। नेक्स्ट किया जाए। इसको बाद में किया जाए। ये भी सही है, बाद में किया जाए। तो इसको करते हैं, ठीक है ना। डिवाइड वाला ये आ गया। ये तो डिवाइड हो जाएगा। 4/-9 × 3 + 14। तो 4 छक्के 24, 4 चौके 16, 9 तिया 27, 7 आ रहा है। 7 4 11 आ तो जाना चाहिए ये। 7 आ रहा, 5 में से 2 गया 3 और ये 14, 37, 4 41, 10 51 आ रहा है। ये तो सही आ रहा है। पहले बार में ही क्वेश्चन अपना डन हो गया। नेक्स्ट करते हैं अपना। आस्क का कोड ये है, यानी 19 1 20 और 20 और 31 दूनी 62 आ रहा है। ठीक है ना। गुना डबल कर दिया। तो यहाँ पे देखो 5 2 7 21 7 21, 21 नहीं, 25 7 32 दूनी 64। ठीक है ना। तो 18 दूनी 36, 3 दूनी 6 और ये 25 दूनी 50, 6 दूनी 12। यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए था। ठीक है। 3 5 3 8 1 9 92 आ गया। क्या आ गया? 92 बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे अपना। ये कैसे किया है? पचे 25 का स्क्वायर किया, अठी 64 का स्क्वायर करेंगे तो दिक्कत है। यहाँ पे नहीं आएगा ना। पचे 25 25 25 625, अठी 64 का स्क्वायर को करेंगे तो 4 चौके 16 यूनिट प्लेस पे आना चाहिए ना। तो 125 आ रहा है, यानी 5 का क्यूब आ रहा है। 8 तरीके 24, 8 दूनी 16, 320 आ रहा है यहाँ पे। ऐसे कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। 625 से 5 आ रहा है, 2560 से 8 आ रहा है, और 5000 से क्या आएगा? अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 625 है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसको कैसे किया जाएगा? 25 का स्क्वायर है ये, लेकिन ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर? ये तो है नहीं किसी का स्क्वायर। तो 5 एकम 5 दूनी 10 पचे 25, ये 125 से कट रहा है। 8 तरीके 24, 8 दूनी 16, 320 से कट रहा है। ये किससे कट रहा है? जो भी होगा वो लेकिन कटने वाला होगा। इसका मतलब यही है। 8 का क्यूब 512 आता है। अच्छा 512 आता है, गुना 5 कर ले, 12 5 60 और पचे 25। ये बिल्कुल सही है यार। 8 का क्यूब 512, 125। ठीक है। अब क्या किए यहाँ पे? 8 का क्यूब किए ना, एक्स का क्यूब। 8 का क्यूब 512 इंटू 5 बराबर 5000। यही तो आ रहा है 1000। यहाँ पे 10 आ जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे 10 का क्यूब 10,000, 1000, 1000 गुना 5 कर दिया। ठीक है। ये आंसर अपना बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन पूछ दिया तो एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है। 4 के अपोजिट क्या आएगा? यहाँ पे देखो भाई, 5 6 5 6 5 6, 4 के अपोजिट 3 आएगा। क्या आएगा? 4 के अपोजिट 3 आएगा। नेक्स्ट करते हैं अपना। 71 83 में से ये डिफरेंस का कुछ है क्या मामला? 89725639। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 आने चाहिए यूनिट प्लेस पे, है ना। सेम देख लेते हैं। यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 और 3, और यहाँ पे 3313 आ रहा है। 7183। और 3313 डिफरेंस कर लेंगे तो क्या आएगा? 7 और यहाँ पे 8 और 6 3 3850 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ किए ना यार। 6 में से 3 गया 3 आएगा ना यहाँ पे। 3 कम किए तो। अरे यार क्या गलती कर दी यहाँ पे। रुक जाइए यार, यहाँ पे क्या किए हम? 9 3 12, 8 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 3,
और तीन तीन, ठीक है, तीन 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 का डिफरेंस है यहाँ पे। 7183 में 333305, और यहाँ पे 8 आ गया, और बिल्कुल सही है। यूनिट प्लेस पे अपना यही आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट किया जाए। 8 से 15 गया, 15 से 26 गया, 26 से क्या जाएगा, और ये 56, यहाँ पे 75 आ गया। तो 8 से 7, 8 7 15, और 11 आ गया। 7 4 11 4 15, 15 जोड़ दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यार, 41 आ रहा। अच्छा, 11 4 15 4 19 जोड़ देंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो 5 11 2 1 3 1 4 41 आ रहा है। क्या यहाँ पे गड़बड़ है क्या? इसका डिफरेंस कितना आएगा? 56, 9, 8 में से 6 में से 5 गए, 19 आ रहा है। 7 4 11, तो 13, फिर 17 आएगा, तब 19 आएगा। समझ में आ गया। 13 है ना, 6 3 2 1 3 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ये प्राइम मेंबर का, ये प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम मेंबर बोल रहे हैं, प्राइम नंबर का ये डिफरेंस आ रहा है। 45 आया। 3 से 3 और 6 से 6 कैसे जाएगा? अरे यार खतरनाक है, ये कैसे जाएगा? तो आप ये कैसे जाएगा, ये देखना बड़ी बात है ना। 5 से 45 कैसे जाएगा? अरे 5 से 45 कैसे जाएगा? 5 से 45, पचे 25, 125 आ रहा, 3 3 9 6 से ये कैसे जाएगा यार? बाद में देखते हैं इसको। क्या? सेव एंड नेक्स्ट। 2 4 जोड़ा, 4 4 8, 8 4, ये गड़बड़ है। 10 4 14, और 6 4 10, ये बाद बाकी तो सब सब कुछ सेम है, लेकिन ये अलग है। ये नहीं, ये अलग है ना भाई, ये अलग है। यहाँ पे 8 के बाद 2 जोड़ा है, बाद में सब में 4 4 जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट किया जाए। टिकट, हवाई जहाज, रेल। टिकट तो आपका दोनों का हो सकता है। टिकट जो है ना आपका दोनों का हो सकता है। टिकट हवाई जहाज का भी हो सकता है, और रेल का भी हो सकता है। टिकट हवाई जहाज के साथ साथ रेल का भी हो सकता है। क्या बोलते हैं? टिकट हवाई जहाज के साथ साथ रेल का भी हो सकता है। तो क्या आएगा इसमें? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? हाँ, हमको लगता है ना ये ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट किया जाए। ओके, फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इंटरफेस में जो कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा क्वेश्चन का दिक्कत है। डी उठ के यहाँ से यहाँ आया, फिर डी यहाँ आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। देखो, इसको बनाने का तरीका क्या है, कि सबसे अलग चीज हमको देखना है। एस एस एस, चलो दो में एस है यहाँ पे। जेड जेड जेड, अच्छा पहला वाला भी यदि हम देख ले तो आंसर निकल जाएगा। पहला वाला हमको यहाँ पे तिरंगा, मतलब ये ट्रायंगल देखना है। 1 2 3, चौथा वाला ट्रायंगल उठ के यहाँ पे 1 2 तीसरा पे आ गया। उसी तरह से यदि हमको देखना है, क्या देखना है हमको? हमको यदि देखना है, हमारा फोकस होगा सिर्फ ये ट्रायंगल पे। पहला वाला पे ट्रायंगल कहाँ पे आया है? तीसरा ई कोना पे, तीसरा पे एस पे आया है। तो एस जो आएगा ऊपर में, ये गड़बड़ है क्या? इस ट्रायंगल पे हमको ध्यान देना है। इस ट्रायंगल पे ध्यान देने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कि ये ट्रायंगल उठ के पहले आया यहाँ पे, फिर यहाँ से उठ के यहाँ आया। और उसी तरह से बात की जाए तो ये एरो उठ के यहाँ आया, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइम एरो उठ के यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, तो दो एरो आपको दिख रहा है, एक तो ये, एक ये। ठीक है, अब इस दोनों में डिफरेंस यहाँ पे से लास्ट वाला देख लेते हैं। ये ई है, यहाँ वाला उठ के कहाँ गया? यहाँ वाला उठ के ई यहाँ आया। उसी तरह से यदि हम यहाँ वाला ई एस उठ के यहाँ आया, और ये एस जो है ई उठ के यहाँ आ गया, और ये एस उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एस नीचे आ जाएगा, इट मीन्स एस नीचे यहाँ है। इसको टिक करेंगे, और यहाँ पे डी है। ऑप्शन अपना लास्ट वाला आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट किया जाए। 8 3 11, 3 3 कम करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तब ना, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। 11 पचे 55, पचे 25, 16 चौके 64, 4 चौके 16, 11 तिया 33, ये 3 सही है। क्या? सही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। एक के अपोजिट क्या आएगा?
अब बोल रहा है एक के अपोजिट 6 5 6 5 6 5, एक के अपोजिट क्या आएगा? हो 5 4 है ना, 5 4, तो 1 5 4 है। अच्छा, एक के अपोजिट क्या आएगा? सीधी सी बात यदि हम देखें तो दो के अपोजिट तो एक छो दो के अपोजिट 5 आ गया। अरे यार, एक के अपोजिट 2 6 तो आएगा ही नहीं, एक के अपोजिट तो 5 भी नहीं, एक के अपोजिट 4 5 4 भी नहीं आएगा, तो बचा क्या? 3 बचा। क्या बचा? 3 बचा ना, दो तो है नहीं, 6 सब में है और 3 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की ओर। ओके, अच्छा क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो इसमें क्या देखना है? ये इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, एक दो, फिर उसके बाद एक दो, फिर यहाँ पे सीधा ये ट्राइंगल इधर आ जाएगा ना, ट्राइंगल इधर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे ट्राइंगल नहीं है इधर। तो भाई देख लेते हैं, एक बार डिफरेंस अपना देखना पड़ेगा। ठीक है, हम फोकस किस पे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि फोकस किस पे किया जाए। फोकस यदि हम करें तो इस किनारे वाले सब किसी भी लेटर पे यदि फोकस करेंगे, बीच में भी करेंगे तो दिक्कत है, ऊपर में भी करेंगे तो दिक्कत है। 2 बार तो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं 2 बार तो आपको निकालना पड़ेगा। 9 ऊपर रखे तो 2 बार आ रहा है। ठीक है, लास्ट वाले के ऊपर के भाई किसी पे भी आप फोकस कर सकते हो, ये वाला टर्म पे, एक दो तीसरे 3 टर्म है ना लास्ट से, इस पे आप कहीं भी आप फोकस कर सकते हो। तो हम फोकस करते हैं अपन ऊपर वाला पे। तो ऊपर वाला पे क्या आ गया? डी। डी पे फोकस करना है हमको, है ना? इस डी पे फोकस करना है, तो डी यहाँ पे क्या आया? सेकंड पे आया। यहाँ से डी उठ के नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया। ठीक है, 1 2 3, फिर यहाँ पे हमको करना है फोकस। हमको क्या पढ़ना है? यहाँ पे डी आया। नहीं यार, यहाँ पे कुछ अलग है, इसको बाद में करेंगे। वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। 11 से 20 कैसे गया? 4 से 6 कैसे गया? 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, ये गलत है। इजी था, ये आप देख सकते थे। नेक्स्ट, तो 5 4 9, EIOU समझ में आया? क्या आएगा? ए आएगा। कोई बड़ी बात है? AEIOU, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल प्रतिबिंब अपोजिट सीधा हो जाएगा, ये पी इधर है, ये तो गलत हो गया। ये टी है ऊपर, ये टी नीचे आ जाएगा, ये तो गलत ही था। ई इधर है तो दो, ये दो आपका मुंह इधर दिया तो मुंह इधर ही आना चाहिए ना, इधर आएगा। ये दो, दोनों का दोनों सेम है, ठीक है। ये गलत, ये गलत। अब इसी दोनों में डिफरेंस जो आएगा वही आंसर अपना आ जाएगा, है ना। ये गलत हो गया, के इधर आ गया, सही है आंसर अपना 4th नंबर। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गणेश अपनी माता के भाई के पिता, गणेश, गणेश अपनी माता के भाई के पिता की ग्रैंड डॉटर के साथ, ग्रैंड डॉटर के साथ, ग्रैंड डॉटर के साथ सैर कर रहा था। तो वह किसके साथ घूम? कजन है भाई, कजन, है ना, कजन है। नेक्स्ट करेंगे। कजन के अलावा और कुछ दिया था क्या क्वेश्चन में? कजन, ग्रैंडफादर, हाँ ठीक है, कजन है। नेक्स्ट करते हैं। त्वचा से स्पर्श होता है, नाक से क्या होता है? गंध लेता है। नाक से स्वाद लेता थोड़ी है यार, नाक से गंध। नेक्स्ट करेंगे अपना। सिलोक्स का क्वेश्चन है और ये इंग्लिश में डन करेंगे, ठीक है। चलो भाई। सम डेस्क आर ट्रेज, सम ट्रेज आर प्लेट्स और सम प्लेट्स आर, रुक जाओ, सम डेस्क आर ट्रेज, सम ट्रेज आर प्लेट एंड सम प्लेट आर डेस्क, प्लेट आर डेस्क, ये हो गया, ठीक है। ऑल डेस्क आर प्लेट, डेस्क प्लेट नहीं कह सकते ना। ऑल प्लेट आर डेस्क, ऑल प्लेट आर डेस्क ये भी नहीं कह सकते। सम प्लेट आर ट्रेज, प्लेट आर ट्रे बिल्कुल सही। ऑल ट्रेज आर डेस्क गलत है। तो केवल का केवल तीन, केवल तीन कंक्लूजन, तीसरा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो। नेक्स्ट करेंगे अपना। और बोल रहा है कि अपियर इन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा क्रोनोलॉजिकल ये बैठेगा, है ना। तो 3 है 5 6 में डिफरेंस देख लेते हैं। WARD के बाद ई आ जाएगा, 3 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, 3 के बाद 6, 5 गया, 5 गया, 3 के बाद 6, 5 आ गया, 2 आ गया, 4 एक में डिफरेंस देख लेते हैं। तो WA
डबल आर आई 9 है, यहाँ पे ए है तो 4 आएगा। क्या बोलते हैं आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन है आपका, अनुमति नहीं है। नया इंटरफेस है भाई, टाइम तो लगेगा ना। तो ये आकृति कहाँ फुलफिल कर रहा है? ये इधर आया, ये ऐसे आया, वेरी गुड। ये तो गलत है। इसमें देख लेते हैं, ये कोना में गया, ये इधर आया, वेरी गुड। एंड ये इधर आया, वेरी गुड, ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक है। इसके बाद यदि देखा जाए, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ये ऑप्शन तो दिख रहा है हमें। क्या? ये ऑप्शन दिख रहा है और बाद बाकी सब उल्टा है। ये ऑप्शन दिख रहा है अपना। सेवन, नेक्स्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन कितना छोड़े? 3 क्वेश्चन छोड़े, एक यहाँ पे। चलो इसको देख लेते हैं। सी के बाद, अच्छा देख ले, वेलकम है यार, दिख रहा है क्या? WECL नहीं है, गलत है, गलत है, वेलकम नहीं है यार। 2 3 5 2 7 2 9 1 10 2 12 13 2 15 2 17 2 19 1 20 1 2 3 4 5 5 का पेयर ले लेते हैं। कितना का? 5 5 का पेयर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 का पेयर, 3 2 5 का। तो क्या आ रहा? CLO डैश डैश, CLO डैश डैश, यानी ई आ जाएगा लास्ट में। CLOVE, CLOVE, CLO 22 23, CLO WX आ जाएगा, ठीक है। ई CLO एक्स के बाद वाई, ठीक है। ये ऑप्शन सही है अपना पहला वाला। नेक्स्ट करेंगे अपना। 10 नंबर का है। 5 से 45 कैसे गया, और 3 से 3 और 6 से 6 कैसे गया? बात तो यहाँ पे आके फंस गया है ना? ये कैसे कैसे गया है? तो 5 पच्चे 25, पच्चे 25 नहीं, 5 गुना 9 किया है। 3 एकम 3 कैसे किया यार? इसको हटाना ही पड़ेगा। 17 नंबर का देखते हैं। आते हैं पहले अपन ग्रुप सी पे, ठीक है ना। ह्यूमन लाइफ इज डैश ए यूनिक ब्लेसिंग। बाद में देखेंगे इसको। अरे यार, ये तो खतरनाक है यार, पहले से ही। ह्यूमन लाइफ इज, टू कंसीडर तो होगा नहीं, कंसीडर तो आएगा ही नहीं। ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड ए यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्म डिपेंड्स ऑन who is not aware of neither have peace can be fostered coexistence. We have to link our soul with the God and body with the physical world for substance. The formless God is invisible to naked eyes and made him, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले ग्रुप डी पे आते हैं, ठीक है ना, हिंदी करते हैं। तो नागरिकता 5 से 11 है ना? क्या? 5 से 11 ही तो है। नेक्स्ट करेंगे अपना। बार बार यहीं पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट, 1901 में आपको मिल गया नोबेल पुरस्कार, है ना? तो ये आपको इंग्लिश करते हैं इसमें। फिशर जोकब हैरिसन वन वांट हॉफ 7 अगस्त आर्हेनियस हेनरी मोइजेन। 1901 हेनरी मोइजेन तो नहीं है, नहीं। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की प्रणाली रैयतवाड़ी प्रणाली डैश पर आधारित थी? स्मिथ का लगान, रिकॉर्डियन लगान का सिद्धांत, मालथीस। ये तो स्किप करना पड़ेगा। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने की? पियरे साइमन लाप्लास। ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा ना, अव्वल नहीं होगा, लाप्लास दे सकते हैं। इसको मार्क को रिव्यू करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए कर दिया है। किस औद्योगिक नीति में लघु उद्योग इकाई से के लिए, ये तो स्किप करना पड़ेगा। जनजातीय संख्या 2011 के कौन सा विकल्प आरोही क्रम व्यवस्थित है? जनजातीय सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आएगा। CBAC नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। जनजातीय ना, जनजातीय जनसंख्या सबसे ज्यादा जनजातीय महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में नहीं आएगा, उड़ीसा में आ सकता है। हाँ, CBA, CBA, ठीक है। नेक्स्ट,
उस प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी अपने बच्चों को पालने के लिए एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजाति के अन्य व्यक्तियों की देखभाल का लाभ उठाते हैं। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक कौन है? फ्री इंडिया लीजन, ये तो अब नाम तो सुना हुआ है भाई। तो फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर तो नहीं थे। फ्री इंडिया टाइगर लीजन सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखा जा सकता है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित किस खेल के लिए उत्कृष्ट योगदान 2022? कुलकर्णी है ना, ये भी नाम सुना हुआ यार। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित है? सीधी सी बात यहाँ पे है। और 2022 में इसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ये टेबल टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन और कुश्ती। शायद शतरंज के हैं ये कुलकर्णी साहब। महिला, ये तो नहीं पता। सितार से संबंध कौन है? विलायत खां सितार से संबंधित है। अली अकबर खां, बहादुर खां और अमजद अली खां। विलायत खां बिल्कुल सही है यार। नेक्स्ट करते हैं अपन भरतनाट्यम में शैव धर्म होगा। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और देश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो शैव धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। सही लग रहा है, शैव धर्म है, ठीक है ना। मृणाली साराभाई का जन्म वन में किस शैली प्रतिभा थी? ये भरतनाट्यम और कथकली। अरे रे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई। मृणालिनी नहीं, साराभाई कुचिपुड़ी या कथकली? भरतनाट्यम तो 100% है, कोई नहीं काट सकता। और कथकली बिल्कुल सही है, जिसमें आपको भगवान रामायण महाभारत के बारे में बताया जाता है। एलएससी शीतला नियम अच्छा क्या करा? सुपर लॉर्ड हाइड्रोजन कोलाइडर के शीतलन माध्यम और एमआरआई स्कैनर के लिए ना, एमआरआई स्कैनर और एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के रूप में क्या किया जाता है? किस गैस का यूज किया जाता है? ये तो सिंपल गैस नहीं होगा। सिंपल गैस तो नहीं होगा, शायद हीलियम तो नहीं है ये। तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। आ, कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है यार? ये तो नहीं पता यार। नेक्स्ट करते हैं अपन चोर प्रशासन में उस उन गांव की सभा थी जहां मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे। हिलिया तो पहले ही कट गया यार, है ना। यहाँ पे सभा आ जाएगा आंसर यहाँ पे यार। इंग्लिश भी है यार, जल्दी करना पड़ेगा यार। वेदिका सिंधु झेलम हो गया, झेलम वितस्ता हो गया। स्थिर पूंजी की खपत को क्या कहते हैं? स्थिर स्थिर पूंजी की खपत को मूल्यह्रास, ठीक है। सबसे गरीब राज्य तो बिहार ही है यार, नहीं स्किप करना पड़ेगा। सुरक्षा के बंधन सबसे जुड़ा हुआ है, छठ पूजा। नहीं 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 नहीं, रक्षाबंधन यार। मतलब पहला द्वितीय तृतीय की देखभाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य देखभाल के ढांचे के लिए कौन सी सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना है? जनधन योजना थोड़ी है, प्रधानमंत्री एम आई लक्ष्य अभीम, यही होगा। भारतीय लेखा एवं प्रशासनिक प्रमुख किसका होता है? महानियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? क्या क्या होता है? एकल बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई नहीं पता। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी, रेडो 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 रेड हो जाएगा। रेडो रेडो, तीन का डी, तीन का डी, तीन का डी, तीन का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नहीं भाई, इंग्लिश पे आया जल्दी से यार। इंग्लिश डी नंबर है ना, सी नंबर है इंग्लिश, ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ, अच्छा इसको बाद में करते हैं, पहले चार आया। द हंटर डॉग्स फॉलोड बाय हाइनाज सेंट, सेंट सेंट, हाइनाज सेंट, सेंट, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन बाद में। शी इज डैश पीकॉक इन द ब्लू satin साड़ी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, she is beautiful like a peacock, she is very beautiful, she is beautiful, she
so beautiful as a peacock. She very beautiful. She is very beautiful as a peacock. She is beautiful like a peacock. अरे यार नेक्स्ट, अरे यार, ट्राइड हर्सल अप टू अप इन नॉट्स का मतलब क्या होता है? ट्राइड हर्सल अप इन नॉट्स। पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सुन, अच्छा फंसती जा रही है। बाय फोर्स एक्सप्लेन एन एक्शन एंड प्रॉब्लम पनिश नहीं, वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। ये आना चाहिए था। प्रोग्रेसिव आर्गुमेंट डिस्कशन मॉडिफाइड एग्रीमेंट सम चैलेंज पर्सन वांट्स नहीं ये। अरे रे, ठीक नहीं किए क्या इसमें? 7 8 9 में टिक नहीं किए, 9 10 10 11 में टिक नहीं किए क्या? हाँ किए तो। नेक्स्ट, एसोसिएशन का ASOCI। अरे यार ये तो गलत है। एसोसिएशन गलत, ASSOCIN, ASSOCIATION एसोसिएशन, ठीक है। कुछ वर्ड लिखते समय आपको ध्यान में आ जाता है, ठीक है ना। फीबल मीन्स कमजोर करना, कमजोर कमजोर, वीक। ठीक, नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है कि पैसिव में बनाना है। विल नॉट है ना, वुड नॉट, शुड नॉट गया, ये भी गया, ये भी गया, आंसर आ गया ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब क्या आता है? सीधी सी बात, यहाँ पे क्या आएगा? इनकलकेट का मीनिंग, we must remember that what we teach our children is what we inculcate in them, ठीक है ना। तो इनकलकेट का मतलब होता है इंस्टिल करना, मतलब कुछ कुछ तो माइंड में होगा उसका भराने वाला, ठीक है ना। इंस्टिल करना, आई थिंक पूछा गया था यही ना। परसुएट मीन्स मनाना होता है, एंड पूछा क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रेस करना, सप्रेस, आउटरेज, हाल्ट। परसुएट मीन्स मनाना, इम्प्रेस करना, यही सारा कुछ आना चाहिए आंसर में। नेक्स्ट, जीलस मीन्स होता है जीलस 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 जीलस, ZEALOUS। ये जीलस हो गया। एक JEALOUS, जीलस मीन्स होता है इट्स ऑल, जीलस मीन्स होता है इंथुजियास्टिक। आई थिंक ये होता है इंथुजियास्टिक, ठीक है ना। और सिनोनिम ही पूछा है, ठीक है ना। होमोनिम में है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं अपन। लिली लीवर मीन्स होता है नॉट ब्रेव, है ना, नॉट ब्रेव, नॉट ब्रेव। अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, नॉट ब्रेव आंसर आएगा। ए थिंग फिट टू ईट मीन्स एडिबल आएगा, एडिबल एडिबल एडिबल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। सर्वाइल मीन्स क्या होता है? एनरी सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा ना। बिकरिंग, कनिंग, एंटनी बताना है तो कनिंग, हाँ ये एरोगेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर बताना। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर, ये भाई आर कैसे आ गया? गलत है ना। पार्टिसिपेंट, हाँ ये तो सही है, ये सही है, नो डाउट। और वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली, curiously, curiously, द पार्टिसिपेंट्स सब कुछ तो सही है। ए पार्टिसिपेंट तो गलत हो गया। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द, ये तो गलत हो गया। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन हैज, ये भी गलत। ऑप्शन तो पहला वाला ही सही है यार, नो डाउट। नेक्स्ट करेंगे अपना। 3 मिनट सिर्फ बचा है। ऐसी में बनाना है। विल है तो विल बी में चेंज आएगा, गलत हो गया, गलत हो गया। विल बी इधर है और इधर कहाँ गया भाई इसका? ये तो है ही नहीं। अनाउंस्ड दे दिया यार, बताओ, ये तो गलत हो गया, है ना। ऐसे ही आपको शॉर्ट मतलब ऑप्शन एलिमेंट करके बनाना होगा। स्पेल्ट वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ट बताना है ना। असाइंड, ASSI कहाँ गया? बैगर, BEGGERS, ठीक है। ग्लिटर, GLITT होता है, ये गलत हो गया। इनकरेक्ट स्पेल्ट। असाइंड तो सही है। अप्रेंटिस, APPRENTICES, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट करेंगे अपन। एंटोनिम बताना। अंडर, अंडर का एंटोनिम क्या आएगा? ओवर, बिहाइंड, बीनीथ, ओवर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अरे यार बार बार यहीं आ रहा है। नीतू हैव बीन कहाँ से आ गया यार? गलत है। ह्यूमन लाइफ इज डैश, नहीं लास्ट से पूछा गया है ना, लास्ट से पूछा गया है। तो क्या आएगा? वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन एंड रिलीजियन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस डैश मल्टी कलर्ड, ब्रेक इनटू मल्टी कलर्स, हेवेंस, ब्रेक इन, ब्रेक इनटू मल्टी कलर्स फ्रेगमेंटेशन प्रिज्म, अच्छा ब्रेक इन, ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक टू, ब्रेक्स इनटू, ब्रेक इन मींस ब्रेक्स इनटू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट किया जाएगा यहाँ पे।
चौथा ब्लैंक में क्या है यहाँ पे भाई? चौथा 1 मिनट बचा मात्र ना। तो गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई, आवर माइंड ऑफन वेंडर्स वेयर वेयर एवर इट गोज दैट्स वी आर, एज ए रीजन वी आर अनेबल टू डेवलप एंड लव। ओके, देखते हैं आगे। पहला वाला, ह्यूमन लाइफ इज डैश ए यूनिक ब्लेसिंग, ह्यूमन लाइफ इज कंसिडरिंग ए यूनिक ब्लेसिंग, ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड आएगा ना। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है ना। डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ, डिपेंड्स ऑन द अवेयर ऑफ, अवेयरनेस ऑफ, नॉन ऑफ तो आएगा ना, विटनेस ऑफ द सेल्फ। यहाँ पे क्या आएगा यार? विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द अवेयरनेस आना चाहिए ना। नेक्स्ट, इट मीन्स ये पीछे आना है ना। और तीसरा वाला में क्या आएगा? तीसरा वाला इधर है ना, गॉड एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस डैश द फॉर्मलेस, एज पर सिंस द फॉर्मलेस। ठीक है, और आगे क्या आएगा यहाँ पे? एज ए रिजल्ट नहीं पता यार, इसको हटाओ। थोड़े ये सब कुछ टाइम का अभाव हो गया, बहुत स्लो स्लो बना रहे थे ना, तो थोड़ा सा टेस्ट ले लेके बना रहे थे। ठीक है, और देखेंगे कैसे क्या होता नहीं होता। हालांकि ठीक है, इसमें भी 25 बनाया है, इसमें भी 2 क्वेश्चन बच गया था ना। 2 क्वेश्चन कौन सा छूट गया था भाई? लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में 2 क्वेश्चन कौन सा छूट गया था? हाँ भाई, रीजनिंग में कैसे छूट गया? अच्छा, देखते हैं कैसे छूटा, पता नहीं। खैर, इंग्लिश में बुरा हाल हो गया यार, इंग्लिश में बुरा हाल है, जनरल अवेयरनेस में ठीक है। इट मीन्स, और ठीक है, कितना क्वेश्चन गया है इसमें? 162 मार्क्स इसमें बने हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में अच्छा खासा इंग्लिश है, ठीक है। रिवीजन के तौर पे तो आप ले ही सकते हैं इंग्लिश को, है ना। 21 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था, गलत तो हुआ है ना, गलत हुआ है। और जीके की बात की जाए तो जीके में भी आप देख सकते हैं 29 नंबर मेरा स्कोर हुआ है। और आपको हमेशा बताए हैं कि यार मेरा 29 नंबर आ रहा है ना, तो ये भी सही है। एंड 20-22 से ऊपर मेरा मार्क्स यदि बढ़ रहा है, बन रहा है, तो हमको अपने आप में थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगा, है ना। एंड इसके बाद यदि देखा जाए तो मैथ्स की बात की जाए, मैथ्स बहुत टाइम लिया हमने, है ना। 50 में 50 आया, टाइम लिया, लेकिन और भी फास्ट किया जा सकता था। लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग इसका 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन भाई जबरदस्त क्वेश्चन था इसका रीजनिंग का। और ठीक है भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन इसका सही है। ये था आपका 2023 का था ना पेपर, 2023 का पेपर था। धीरे धीरे हम लोग, जब भी मौका मिलेगा ना यार, हम जरूर लगाएंगे, न्यू इंटरफेस पे हम जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। नहीं लगाएंगे तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा कुछ था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा यदि आपने इस क्वेश्चन को लगाया है। आपने इस क्वेश्चन नहीं यार, आपने इस, हाँ, ठीक है, यहाँ पे बताइए एक्सपर्ट्स का कमेंट क्या है द लेवल ऑफ द का एग्जाम इज इजी टू मॉडरेट है ये, इजी टू मॉडरेट ही कहलाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि हर एग्जाम के बाद यदि आप एग्जाम देते हो तो वो आपका इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड कभी नहीं कहलाएगा। धीरे धीरे आपको ईजी ही लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके बावजूद भी, आपकी इतनी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी, आपके मार्क्स यदि 130 to 140 के बीच में आपके अराउंड रह रहे हैं इजी टू मॉडरेट लेवल में, तो भाई आपको मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत तो सबको करना पड़ेगा, या किसी की मेहनत फुलफिल नहीं हो पाती है लास्ट टिल द एग्जाम डे तक, है ना। लेकिन यहाँ पे कितना है, 162 मार्क्स अपने बने हैं, ठीक है। और भी बन सकता है, नो डाउट बनेगा, आगे जाके बनेगा, फिर बिगड़ेगा, फिर बनेगा, फिर बिगड़ेगा। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका जो लेवल है उस लेवल से आप दिनों दिन आप ऊपर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। सेटिस्फैक्शन, जी हाँ, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये मैटर है ना। तो आप लोग इस पेपर को लगाइएगा। ये आपका पेपर आपका किस डेट का है और कौन से शिफ्ट का है? ये आपका सीजीएल 14 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट का है। हाँ, बहुतों के नंबर आएंगे, 170 प्लस आएंगे, 180 प्लस भी आएंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रिपीटेड नहीं, ये पीवाईक्यू सीरीज है, बहुत बार बना चुके होंगे। हमने बहुत दिनों के बाद देखा है, क्योंकि देखो आदमी का कमांड किस पे होता है? मैथ्स पे कमांड होता है, रीजनिंग पे कमांड्स होता है,
एंड जो इंग्लिश थोड़ा बहुत हो गया, हो गया। जीके पे किसी का कमांड होता है, जीके पे नहीं। जीके पे जीके में किसी का कमांड नहीं होता है। तो आप हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हो, तो करना भी चाहिए। इंग्लिश और जीके पे तो ज़्यादा उतना उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ आपके लिए मैटर कर सकता है नंबर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है? तो आप लोग इस टेस्ट को देखिएगा, लगाएँ तो ठीक, नहीं लगाएँ तो कोई बात नहीं, लगा सकते हैं, है ना? तो बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करेंगे कि आप इस टेस्ट को लगाइएगा, नहीं लगाएँ तो कोई बात नहीं, जैसा आपको इच्छा करे वैसा कीजिए, लेकिन इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और विद न्यू इंटरफेस के साथ हमने किया है इस टेस्ट की शुरुआत। हाँ, न्यू इंटरफेस है और इस टेस्ट की शुरुआत की है, अच्छे तरीके से लगाने का प्रयास किया है, और फ़ील ऐसा आ रहा है ना, सही सच पूछो तो फ़ीलिंग ऐसा आ रहा है ना कि यार सही में एग्ज़ाम वाले हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, मतलब हम बैठे हैं, ठीक है ना? न्यू पैटर्न पे यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, न्यू इंटरफेस पे, तो आपको लगेगा, और थोड़ा-थोड़ा सा आप डरते-डरते देते हो, है ना? क्योंकि आपका अभी उतना हैबिट नहीं हो पाया है। इसमें भी आप देखे होंगे कि कई बार हमने क्या किया है कि जो है सो बार-बार यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पे ले आते थे, यहाँ पे ले आते थे, हैं? ध्यान में तो वही आता है, ठीक है? आप लोग दीजिएगा, जैसा होगा वैसा बताइएगा, ठीक है? और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।